Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. बोलो। अली सलमान, मसाइल कुछ। मैंने लड़के से बात कर ली है। तुम एक काम करो, तुम उस लड़के से किसी तरह मिल लो। मलिक, तुम उससे मिल लो ताकि वो अपने बयान में नरमी ले आए। लड़का मदद करने को तैयार है। चलो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके दो और दोस्त जो उल्लू के पट्टे जनकी हैं, वो मेरे लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। तुम्हारे लिए? हाँ, कल किसी एक्सीडेंट में एक बंदा मारा गया है और उसका नाम है सलीम बिच्छू। वही ये देखो, ये बिच्छू की तस्वीर तो नहीं? हाँ यार। एक लावारिस शख्स जो कार के नीचे आके मरा है, सलीम बिच्छू के नाम से पहचाना गया है। ये शख्स हीरोइन के कारोबार में मुलव्वस बताया जाता है। बिच्छू नामी इस शख्स को तो अक्सर तालीमी इदारों के आसपास मंडलाते देखा गया। यही इंजाम होना चाहिए था वैसे। और यार, सिर्फ यही बिच्छू तो नहीं कि और बिच्छू और सांप फिर रहे होंगे इस कारोबार में, लेकिन ये शख्स बहुत अरसे से हमारे कॉलेज के इर्द गिर्द नहीं देखा गया। इधर दिखाना जरा। चार्ली के अगवा के केस का चौथा मुलजिम ड्रामाई तौर पर नमूदार नुमान मलिक ने आज खुद चलकर अपने और अपने आप को तलबा और इंतजामिया, कॉलेज इंतजामिया के जरिए पुलिस के हवाले कर दिया। नोमी अपने केस पर सख्त पशेमान है और हर सज़ा के लिए तैयार है, लेकिन उसका कहना है कि चार्ली के साथ ये एक मजाक था जो बदकिस्मती से एक संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। नोमी की ख्वाहिश थी कि वो पहले जाकर अपने दोस्त चार्ली से माफ़ी मांग ले। तलबा एक्शन कमेटी के पुरअमन एहतजाज की एक और जीत होगी। भाई, ये शख्स कामिल साहब की मौत के बाद मुझे कॉलेज में फिर नजर नहीं आया। एक बात तो बताओ मुझे, ये बिच्छू का नोमी, बाले और तारी से क्या ताल्लुक है? भाई, बिच्छू जैसे लोग इकबाल और तारिक को घेर कर उन्हीं के जरिए अपना कारोबार चमकाते। मैंने तो यही सुना है। फिर तो ये लड़के ड्रग्स के कारोबार में ज़रूर मुलव्विस होंगे। यकीनन होंगे, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। चार्ली, उसके पास ज़रूर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। मैं चार्ली से भी पता करता हूँ, और मुझे इसके अलावा कुछ लोग, कुछ लड़के हॉस्टल के इस लत में लगे नजर आते हैं जो हर वक्त कॉलेज की कैंटीन में बैठे रहते हैं। टोनी भाई, एक शेर हो जाए। यार, इनसे मत करते। नहीं भाई, सुन लेते हैं। हो जाए यार, जा जा उन्हीं के। ओए बस छोड़ यार। जहाज यार बात सुनो, ये लोग आपको जहाज क्यों कहते हैं? किसने कहा? एक सेकंड। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने नहीं, अपने अल्फाज वापस लो। यार, हम नशा वशा नहीं करते। अब में बस थोड़ी सी खून की कमी है। तुम सब में? और बस यार, ऐसा ही है ना। वो हर आदमी अब तुम्हारी तरह कोई एथलीट तो नहीं ना होता। कुछ लोग सोच विचार के लिए भी होते हैं। अच्छा, तो आप लोगों का ये मतलब है कि मैं बिल्कुल नहीं सोचता? ओए होए जिगर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग हो जरा डिग्रियों शिग्रियों वाले, डिग्री ली ना ली नौकरी की तलाश। हम लोग हैं जरा सोच विचार करने वाले। अच्छा। जिंदगी को जानना, समझना और जरा हल करना चाहते हैं। जिंदगी के बच्चों, ये बिच्छू तुम्हें इस किस्म की बातें सिखाता रहा? ओ यार, तुम्हें गलत फहमी हुई है। बिच्छू ऐसा आदमी नहीं था। बिच्छू कोई बुरा बंदा नहीं था। हर आदमी की अपनी एक जगह होती है।
बिच्छू बिच्छू बेचारा भी तो बहुत से लोगों के काम आया होगा। उसको तो साजिश के तहत मरवाया गया है। क्यों? और यार समझा करो ना, वो स्टेटस को के सख्त खिलाफ था। ओ अशरफ यार, दूध पत्ती लाओ। क्या बात है, नाराज हो? क्या बात है यार, तुम नाराज क्या हो? बात है? जिगर तेनू एक दूध पत्ती का क्या सी किथे है? ओ टोनी साहब, आपकी दूध पत्ती बड़े दरख्त के नीचे रखी हुई है। अच्छा, और ठीक है, समझ गया, मन तो निकल। आप बोलो ना, मैं ये गर्दन मिलाऊं। अच्छा, तो आपकी क्या ख्याल है? ठीक है। ये ले आंटी, थकी होंगी आप। थैंक यू बेटा। सनम, बाज़ औक़ात हम औरतें ज़माने से विरसे में मिली सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से ऐसे फैसले कर लेती हैं कि आप कुछ कह रही थी आंटी? हाँ, अब माहिन को देखो, कौन ऐसी बेवकूफ़ औरत होगी जो जहान जैसे लड़के को सिक्योरिटी की एक पोसीदा तस्वुर पर कुर्बान कर दे। मम्मी, कोई मजबूरी होगी, वरना इंसान कब चाहता है कि वो कॉम्प्रोमाइज करे। वालिदैन की मर्जी उसकी मजबूरी थी बेटा, लेकिन अमेरिका का वो करोड़पति डेंटिस्ट भी उसको सिक्योरिटी नहीं दे सका। सबसे सिक्योर और सबसे खूबसूरत चीज मोहब्बत होती है बेटा, अगर किसी को मिल जाए तो। टोनी! 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 नाफियान, क्या बात है, तुमको मुझसे कोई काम है? हाँ यार, वो एक बात याद आ गई थी। बैठो ना, बैठो बैठो ना यार, ये क्या कर रहे हो? और यार, तुम्हें से क्या, छोड़ो तुम इसको, तुम्हारा मसला नहीं। मैंने क्या किया यार ऐसा? यार तुम तंग मत करो, ठीक है? मैं पीता हूँ हीरोइन, तुमको इससे क्या? सॉरी यार, तुम माइंड करके, ये तुम्हारा ज़ाती मसला है, मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था, पर मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। बिच्छू की मौत के बारे में तारी और बाले ने कुछ लोगों के नाम लिए। अब तुम सोच लो कि तुम लोगों ने क्या करना है। किसका नाम लिया है उन्होंने? टोनी, अब तुम इतने सादा भी नहीं हो कि ये ना समझ सको। जाहिर है बिच्छू का नाम ड्रग्स के हवाले से अहम है, और बाला, तारी और तुम लोग सब इस लत में पड़े हुए। तो हमने कोई जुर्म नहीं किया है, हम तो यूजर हैं और पुशन तो कोई और है। मुझे मालूम है,
इसलिए तो तुमसे बात कर रहा हूँ। ड्रग्स के मसले को प्रोफेसर कामिल के कत्ल के साथ लिंक किया जा रहा है। उन लानत भेजता हूँ यार मैं ऐसी चीज पर। और यार हम तो थोड़े सुकून के चक्कर में इसमें पड़ गए थे। और थैंक यू यार, कल से मैं भी क्लास और आप लोगों की स्ट्राइक ज्वाइन करता हूँ। ज़बरदस्त, आओ मेरे साथ आओ। मुझे तुम लोगों का जहान के साथ इस किस्म के ताल्लुक़ का अंदाज़ा नहीं था। मुझे यकीन है कि जहान अपनी ज़िंदगी का एक एक पल खूब इंजॉय करता होगा। जी मैम, जब से जहाँ साहब आए ना सबके रवैये खासे बदल गए। चार्ली, मेरा ख्याल है हालात अब ठीक हो गए। अगर तुम हॉस्टल शिफ्ट होना चाहते हो तो हो सकते हो। तुम कहो तो मैं जहान से बात कर लूँ? ठीक है मैम, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। बस मेरे लिए दुआ करो कि हारून को मुझसे जुदा नहीं किया जाए। आज उसकी हेयरिंग है। मैडम, मैंने कभी माँ की मोहब्बत एक्सपीरियंस तो नहीं की, लेकिन एक पेरेंटलेस बच्चे की ख्वाहिशात और उसके खौफ का पता है। मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मेरी खुशकिस्मती होगी। थैंक्स चार्ली, मैं तो तुम्हें बताना भूल गई। कोई मलिक महफूज साहब तुमसे मिलना चाहते हैं, माजरत करना चाहते हैं। मिलना चाहोगे उनसे? अब तक किधर है सलीम इंसान? कॉलेज में गन फैलाता है, स्टूडेंट की जिंदगियों के साथ खेलते हो तुम? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, ये लोग खुद मुझे मजबूर करते हैं लाने पे। अभी आती है पुलिस, वो जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं। आइए आए मुबर साहब, देखिए। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, सब बूढ़े माँ बाप हैं सर। सर क्या देखो बेटा, तुम नोमी के दोस्त हो, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम नोमी के दोस्त थे। शुक्र है दोनों हयात हो। दरअसल तुम्हारे साथ उसने जो किया वैसी हरकत तो नहीं कि उसे माफ़ किया जा सके, लेकिन शायद तुम्हारी माफ़ी उसकी ज़िंदगी को एक नया और अच्छा मोड़ दे दे। मलिक साहब, आप मुझसे बड़े हैं, मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं, सिवाय चंद दोस्तों और सिर्फ जहाँ साहब, जिनसे मैंने सिर्फ यही सीखा है कि बदले लेकर आप अपने आप को ज़िद्दी तो साबित कर सकते हैं, लेकिन दिलेर नहीं। चार्ली बेटा, काश तुम्हारा बेवकूफ़ दोस्त भी ये बातें समझ लेता, लेकिन वो गधे का गधा रहा। उसको उस वक्त इस गलती का एहसास हुआ जब उसका अपना दोस्त उसकी अपनी गलती से इस वक्त अस्पताल में पड़ा है। उसने कोई अच्छा काम तो किया, बस मैंने उसे माफ़ नहीं, तौबा, मैं कोई खुदा तो नहीं जो उसे माफ़ करूँगा। बस मेरे दिल में उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं है। मेरा बयान अगर उसे बचा सकता है तो मैं उसे ज़रूर बचाऊँगा, लेकिन मलिक साहब आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी डर या दबाव की वजह से ये करूँ। इससे मुझे सिर्फ तसल्ली मिलेगी। ठीक है बच्चे, प्रोफेसर ने बड़ी अच्छी बीमारी तुम सब में फैला दी है, अजीम बनने की। अच्छा चार्ली पुत्र, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं भी तुम्हारे किसी काम आने की कोशिश करूंगा। खुश रहो, आबाद रहो। अच्छा तो ये थी तो तुम्हारी दूध पत्नी।
लगता है हम अपने मिशन में एक हद तक कामयाब हो गए। रब, हम इनके जड़ों तक पहुंचने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। एक्शन कमेटी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। दैट्स वेरी गुड। भाई माशाल्लाह, आज से ठीक 12 दिन के बाद की तारीख दी है हमारे मिनिस्टर साहब ने। भाई देखिए, आप लोगों को तो पता ही है कि ये हमारे कॉलेज के लिए इंतहाई अहम तरीन मौका है। भाई आप सब लोग ने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ इस इंतज़ामात को कंप्लीट करने में लगा देनी है ना। भाई देखिए ना कि लेट्स मेक ए पावरफुल इम्पैक्ट, क्यों जान साहब? That's good. मैंने सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया था। अली सलमान, तुमने मेरे भतीजे के साथ जो किया है, मैं उसके लिए मशकूर हूँ तुम्हारा, और तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैं चाहता भी हूँ कि हमारे तुम्हारे दरमियान किसी किस्म की गलतफहमी नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है। देखो, मैं अपनी ज़िंदगी की हदें मुकर्रर कर चुका हूँ, और अब अपनी ज़िंदगी को साफ़ सुथरा करने के लिए मुझसे जो कुछ भी होगा मैं करने को तैयार हूँ। अली सलमान, मैंने तो दोस्ताना अंदाज में फ़ोन किया था, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारा लहजा दोस्ताना नहीं है। मेरे ख्याल में मेरा इस वक्त फ़ोन बंद कर देना ज़्यादा मुनासिब है। खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। जी म्यूजिशियंस, टेप्स और स्टूडियोज़ वगैरह मिलाकर तकरीबन 90,000 रुपये अखराजात इसके बनते हैं, जो कि एक अच्छी खासी रकम है। नहीं, ये तो खैर ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कहा था मुझे प्रॉपर फिजिबिलिटी बना कर दीजिए आप। वो आपने बनाई कि नहीं? मैम, दैट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट। हाउ बिग? मैम, कम से कम 15 लाख रुपए एक बेसिक सी फैसिलिटी के लिए। अच्छा, क्या फ़वाइद होंगे इसके? मैम, मेरा ख्याल है कि हम 2 सालों में अपनी लगाई हुई रकम वापस ला सकते हैं, अगर इंतहाई रीजनेबल रेंट पे लगाया जाए। ओके। अच्छा, फिर हम ऐसे करते हैं कि हम आपको कुछ पैसे देते हैं, एडवांस समझ लीजिए आप उसको। ये अपनी एल्बम आप रिकॉर्ड करवाइए, लेकिन एक शर्त है, बहुत मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे सुनाए बगैर आप इसको मार्केट में नहीं लेके जाएंगे। और फिर हम यूँ करते हैं कि स्टूडियो बनाते हैं, जो 2 साल बाद अपनी रकम निकाल कर तुम्हारे फोरम का हो जाएगा। ठीक है? जी सर, वो प्लॉट से तो लोग चले गए हैं। अच्छा, लेकिन ये हुआ कैसे? Isn't it amazing? यस मैनेजर साहब, इट इज़ अमेजिंग, लेकिन ज़्यादा सवालात ना किए कीजिए। सब कुछ बड़ा स्मूथ और बड़ा सेफ चल रहा है।
हर शख्स अपनी जगह भरपूर एफर्ट कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम मुझे सच सच ऑनेस्टली बताओ, तुम खुश हो? अभी मैं खुश नहीं तो खुश हो जाऊंगी। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? डैडी को भी मैंने इतना टेंस और रेस्टलेस पाया है। Have I done something? नहीं ना, ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर What's worrying you? मैंने कल माहीन को देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं नहीं चाहती कि तुम, गॉड फॉरबिड, सनम, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती बेटा। आई मीन बिफोर इट्स टू लेट। अम्मी आप क्या कह रही हैं? हमारी जिंदगी के तो फैसले बहुत पहले हो चुके हैं। मैं जहान की चॉइस नहीं थी और ना मैं अपने आप को किसी पे इम्पोज करना चाहती हूँ। मामा, मांगे का ताल्लुक कोई ताल्लुक तो नहीं हुआ ना? काश काश महमूद अपनी कैद से निकल पाते। क्या बात है मामा? मैं खुश हो जाऊंगी। Believe me, I'm trying. सनम, देखो मैं तुमसे ये बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुम ये फैसला कर ही चुकी हो, तो मेरा ये ख्याल है कि तुम्हें अली को, अपने ससुराल को भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। और देखो अहमद लाला भी यही चाहते हैं। क्या मतलब? क्या मैं मामू जान से? How is that possible? ये क्या बात है? क्या किसी ने कुछ आपसे कहा है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हारे ससुराल वगैरह ये समझती हैं कि तुम शायद उन्हें अपनी भरपूर तवज्जो के काबिल नहीं समझती। वैसे ये मजाक में ये बात अली ने कही है महमूद से। अम्मी ये बात गलत है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और फिर मैं बनावट भी तो नहीं कर सकती, और मामू जान भी मुझसे ये तवक्को। ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। मेरे सास आपका इंतजार कर रही होंगी। चले चलो। ये बिच्छू को तुम आखिरी बार कब और कहां मिले थे? सर मैं बिच्छू साई के तो नौकर हूं सर। तुम उस कैंटीन में कब से काम कर रहे हो? सर 2 साल हो गए सर। सर इससे पहले मेरे मासी का पुत्र जीरा था जी, वही मुझे यहाँ लेके आया था। सर मैं तो गाँव में सर जिम्मेदारा किया करता था, बस बिच्छू साई ने पतलून पहना दी जी। ये तुम्हारा जीरा बदमाश अब कहाँ है? सर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा जी। क्या मतलब? सर उसका अरबिस्तान में सर कलम हो गया जी। सर जी वो पाउडर लेके गया था ना जी, सर जी बिच्छू साई को छोड़ के सर जी उसने खुद काम शुरू कर दिया था जी। अच्छा तो ये बताओ कि ये कामिल साहब कैसे आदमी थे? कामिल साहब? सर मुझे कुछ नहीं मालूम, खुदा को माने जी, मुझसे ऐसे सवाल ना करें जी। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। जी प्यारी है सर, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था जी, वो बहुत सख्त आदमी थे जी। सर जीरा भी उन्हीं की वजह से चला गया था। कामिल साहब को किसने मारा और उन पर किसने गोली चलाई? सर मुझे नहीं पता। बस कर दो, वरना तुम्हारे सारे घर वाले यहाँ बंद होंगे। सर जीरा बदबख्त साहिब बिच्छू के साथ आया था जी। मारा किसने और गोली किसने चलाई थी? सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी। सर मुझे उनसे खतरा था, इसलिए मैंने किसी से जिक्र नहीं किया जी। शाबाश, घबराओ मत जी। हमें सब कुछ बता दो। सर जी असला दोनों के पास था और वो दोनों कामिल साहब के बहुत खिलाफ थे जी।
यहाँ के बिच्छू साईं ने बहुत सारे लड़कों को कामिल साहब के खिलाफ करने की कोशिश की थी जी, मुफ्त पूड़ियाँ दे देकर। कौन लड़के? मसलन तारी, बाला, नोमी, जुल्फी वगैरह जी, और कुछ गोरों के स्कूलों के लड़के लड़कियाँ जो नोमी वगैरह के दोस्त थे जी। सर पहले इस कॉलेज में लड़कियाँ भी पढ़ती थी ना जी, ना फिर बाहर से आने वाले लड़कों के बदतमीजियों की वजह से सिर्फ लड़कों का कॉलेज बन के ही रह गया सर, लड़कियाँ चली गई। ये कामिल साहब के कत्ल में कोई स्टूडेंट तो मुलविस नहीं? नहीं जी, नहीं। बिच्छू साहब ने बहुत लड़कों पे काम किया लेकिन लड़के बिल्कुल शामिल नहीं थे जी। हालांकि नोमी भी कामिल साहब के बहुत खिलाफ थे जी, और उसके बाकी साथी भी, चार्ली, जुल्फी वगैरह जी। क्यों जी? कामिल साहब बहुत रौब वाले थे जी, और सबका ख्याल भी रखते थे जी। बदमाशी करना मुश्किल हो गया था ना सर जी, फड्डे वगैरह, उनके होते हुए धंधा बिल्कुल ख़त्म होने लगा था जी। ये कैंटीन किसकी है? मेरा ख्याल है जी या बिच्छू साईं की या उनके किसी और आदमी की होगी जी। ड्रग्स यानी कि ये नशे की चीजें तुम तक कौन पहुंचाता था? सर जी मैं खुद जाता था या बिच्छू साईं का साला रियासत आता जी। चार्ली के लिए इस बेगरज तीमारदारी, तवज्जो और वसअत क़ल्ब के शुक्रिया की बजाय इसकी तारीफ़ और उस पर खुशी के इजहार के साथ ढेर सारी खुशियों की दुआएं। दुआ गो जहान। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मम्मी, सनम, नताशा, कहाँ हैं सब लोग? अली क्या बात है? खैरियत? You look very excited. I am excited.
We're all going out for dinner and we're celebrating tonight. हया प्लीज आंटी से पूछ ले, मैं तो कुछ खाना पकाने की कोशिश कर रही थी. You trying to cook again? No, listen. We're going out. We're all going out. Let's take Mamu Jan and Auntie and Uncle and Natasha and everybody. Okay? Let's go. Let's go. Ali, not tonight. We'll ask everybody to come out. Mamu Jan से पूछ लेते हैं चलने के लिए बाहर. Hi, Ali, मेरा आज मूड नहीं है. Keep me out of the program. You're avoiding your Mamu again. Mummy? अच्छा वो आप आ गई. भाई शायरा बीबी को समझाइए. We're going out for dinner tonight. बिल्कुल चले. Auntie, not tonight. I want a quiet night at home. क्यों? यानी आप मामू जान से फिर नहीं मिलना चाह रही? आपने तो मेरा मजाक बना लिया है. I love मामू, but you know, कुछ डिस्टेंस रखना चाहिए, वरना मुझसे तंग आ जाएंगे. नहीं बेटा, अहमद भाई हमारी कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं. नहीं हम ज़रूर चलेंगे डिनर पर. नहीं आंटी, मैं आज घर में रहना चाहती हूँ. यार बात ये है कि टुडे आई वन अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, ओके, एंड आई वांट टू गो एंड सेलिब्रेट. तो ठीक है, सेलिब्रेट कर लेंगे, है ना आंटी, मेरी कुकिंग के साथ घर पे. अरे बेटा बस रहम करना. बाबा मुझे समझ नहीं आती है कि यानी तालीम को भी इन्होंने थोक और परचून का कारोबार बना दिया. ये गली गली कूचे आप बोर्ड्स नजर नहीं आते हैं आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के? पता नहीं हकीकत में यूनिवर्सिटीज़ का कोई वजूद भी है कि नहीं. क्या बनेगा? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अगर नहीं रहेंगे तो ये बेशुमार हज़ारों लाखों जो लोअर मिडिल क्लास लड़के हैं, ये बेचारे कैसे तालीम हासिल करेंगे? लेकिन ये है कि आज there was a sense of achievement जब वो लेटर आया. लड़के बड़े खुश थे जी. हाँ बेटे, जो आज हुआ वो कुछ अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन बेटे एक बात जरूरी है, दुश्मन काफी हैं. अपने लोगों से कहना, लड़कों से कहना कि जरा एहतियात से काम लें. ठीक कह रहे हैं बाबा आप. मुझे भी ये तेज़ी ज़रा ठीक नहीं लग रही. कहीं स्टूडेंट्स पे गलत असरात ना मुरतब हो. एक और बात है, अगर इस दौरान उनकी तवज्जो निसाबी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा रहे तो ये अनप्रिडिक्टेबल एक्साइटमेंट जो होती है नौजवानों पर, वो काबू में रह सकती है. जी, स्टूडेंट्स ने वज़ीर के विज़िट के सिलसिले में भी खासे प्रोग्राम्स तैयार करने, खासे मसरूफ़ हैं वो. जहान बेटे, वो एक बात पूछूं तुमसे? खैर बाबा, आपने इस तरह से पहले क्यों नहीं पूछा? पूछे बेटे. ये कितने साल और इंतज़ार करवाओगे मुझे? मेरा मतलब है कि वो बहू के लिए, बच्चों के लिए. क्यों बाबा, बोर हो गए मुझसे? बिल्कुल 100% बोर हो चुका हूं मैं. तो ढूंढ दे बाबा. बेटे, जिंदगी जरूरत से ज्यादा तन्हा हो जाएगी, यही वक्त है, कुछ कर लो. बाबा आपका साया खुदा सलामत रखे. मुझे तो अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता. अगर आप बहुत ज़्यादा बोर हो गए तो बंदोबस्त भी आप ही करें. देखो, भागना नहीं. फिर मैं सलीमा से बात करता हूँ और तुम्हें पता है कि वो छोड़ने वाली नहीं. सर जी, सर 2 अहम गवाह सर हमारी कस्टडी में हैं. हाँ जी जी, लड़कों के बारे में जी. हाँ जी, रिपोर्ट्स वापस ले लिए हैं जी. सर कस्टडी में तो रहेंगे ना जी हमारे. जी 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 जी, बेहतर. थैंक यू सर. अल्लाह बख्श. एसपी साहब फरमाते हैं कि इन लड़कों पर ज्यादती नहीं करनी, लेकिन किसी विजिटर को भी इनसे नहीं मिलने की इजाजत. समझे? चौधरी साहब, अशरफ अपना बयान दे चुका है. अगर आप इजाज़त दें तो रियासत का भी बयान ले लेते हैं.
कर लो ताकि हमारा केस मुकम्मल हो जाए। शायद तुम्हें पता नहीं है कि क्या सर? मेरा बेटा भी प्रोफेसर कामिल का शागिर्द रह चुका है। मैं उसे हरगिज मायूस नहीं होने दूंगा। लेकिन ऐसा है कि हमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी कोई स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, समझ गए? ठीक है सर। A lot of confusion. कहाँ कदम रखूं, कहाँ ना रखूं, कहाँ जाऊं, कहाँ ना जाऊं, किससे मिलूं, किससे ना मिलूं। एक नहीं, लेकिन यू आर सराउंडेड बाय फ्रेंडली सोल्स। ये आपने सब कुछ कहाँ से सीखा है आंटी? बेटा, बेचैनी और बेकैफी आपको नजूमियों, पीरों, फकीरों और पता नहीं किन किन लोगों से मिलवाती है, सिवाय अपने आप के। क्योंकि आप बेचारे अपने आप को तो कहीं खो चुके होते हैं। Mummy, I was never a good enough reason for you to come back. काश मैं एक अच्छी वजह होता आपकी वापसी के लिए। अली, वापसी? किसी की वापसी हुई है? Mummy, it seems आज आप फिर अपने डार्क मूड में हैं। ओहो, of course it's that time of the year again. बेटा, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। मैं एक ट्रस्ट बनाना चाहती हूँ। किस लिए मम्मी? हाँ बेटा, तालीम और दीगर क्रिएटिव डिसिप्लिन के फ़रोग़ के लिए, सही मानों में मदद के मुस्तहिक़ बासलाहियत नौजवानों के लिए। फ़िलहाल यूँ करते हैं कि ज़ियारफ़ के ग्रुप के एल्बम और स्टूडियो के अलावा 2 या 3 हम स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। चार्ली, रॉकी और एरो के लिए। I'm sure Jahan will love you for that. वैसे बेटा, जहान मुझे वैसे भी प्यार करता है। हाँ, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो, जहान बहुत खुश होगा। सनम का कितना कलाम तैयार कर लिया है ज़ियारफ़ वगैरह ने? मैं तो सिर्फ एक ही नज़म लिख सकी हूँ। एक? नहीं, कम से कम 5-6 तो हों। फिर कभी मैं इतनी जल्दी नहीं लिख सकती। क्यों, एक रात में तूने नहीं लिखी थी एक गीत लिखे? नहीं अली, that was different. वो एक चैलेंज था। Well then let me give you a challenge. मैं नहीं लिख सकती।